नाज़रीन, शादी एक मुकद्दस रिश्ता और ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि मंगनी और शादी के दरमियान ज़्यादा ताख़ीर किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि रिश्ता पक्का होने के बाद बिला वजह रुखसती में ताख़ीर की जाती है, जिससे ना सिर्फ लड़के और लड़की पर ज़हनी दबाव बढ़ता है बल्कि ख़ानदानों में गलत फहमियाँ, बेजा तवक्कुआत और तनाज़ात भी पैदा हो जाते हैं और फिर दावतों के जो सिलसिले हैं वो भी बड़े लंबे हो जाते जी हैं। बिल्कुल। और इसी मौजू पर आज हम बात भी करेंगे कि मंगनी के बाद ये एक मौसी शादी मसला भी तक यस, शादी तक का जी वक्त कितना होना चाहिए। क्या तवील मंगनी रिश्तों को कमजोर कर देती है और क्या ये ताखीर मुस्तकबिल में ताल्लुकात में तलखी लाती है, हत्ता कि तालाक का भी सबब बन सकती है। इन तमाम तर सवालात के आज हम जवाबात भी जानेंगे। हमारे साथ जी मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस खान मौजूद हैं। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपके वक्त का शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। और जो आज टॉपिक वैसे हमने चूज किया है मंगनी और शादी से पहले मंगनी, इसके लिए कितना आइडियल वक्त होना चाहिए, इसका दुरानिया कितना होना चाहिए और क्या मंगनी करनी भी चाहिए, ये भी बता दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है। इस पर मैं ये कहूँगी, मेहमान भी मिसेस खान हमने अच्छा चुना है। मंगनी जो है वो ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है हमारे इस्लाम में, बल्कि आप बात पक्की करती हैं, आप जुबान देते हैं। उसमें ये होगा कि आप मंगनी करेंगी, मंगनी उसको कहते हैं, लेकिन आप एक बात पक्की करेंगे, थोड़ी सी मिठाई ले जाएं, हार फूल ले जाएं, ताकि वो बच्ची के लिए एक पैगाम आ जाए कि अब इसकी बात यहाँ पक्की हो गई है, अब इसकी बात यहाँ तय हो गई है। लेकिन लोग तो मंगनियों का भी इतना बड़ा एहतमाम करते हैं, 200 लोग बाज दफ़ा हाँ बुला लेते हैं, या छोटा मोटा इवेंट जो होता है किसी, अब ये आप देखें किसी हॉल में या कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत खर्च होता है। अब आप ये देखें कि हमारा गरीब मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से भी मेरा ये सबसे लोएस्ट पर है। यहाँ पर लोग अगर इतना खर्चा करेंगे, की बात कर रहे हैं, अब तो बात पक्की पर भी बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। लोग दावत रखते हैं, फिर वो बात पक्की का इवेंट चलता है, फिर दुआए खैर होती है, फिर वो सिलसिला शुरू होता है, फिर जाकर मंगनी के प्रोसेस पे आते हैं। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी सबसे अच्छी बात इस महंगाई में थोड़े सा हार फूल ले जाएं। लड़की वाले थोड़े से 8-10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हों, 8 लोग हों, उधर खाना उनके लिए तैयार करवा दें। थोड़ा सा हल्के से हल्का, थोड़ा से थोड़ा आप खर्चा करें। देखें जो कुछ भी आपके पास है उसको संभाल कर रखें, या उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों को दें, ऐसी जगह बच्चियों की शादियां करें जो डिजर्विंग है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो मंगनियों का इवेंट ना करें, ये इस्लामी तौर पर हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। ये हिंदुआनी रस्म है, हिंदुआनी रस्म है। तो बस हमारे यहाँ एक ज़ुबान दी जाती है, एक ज़ुबान देने में आप हल्का फुल्का सा घर में खाना खिला दें उनको, वो मिठाई ले आए और उस पर बात पक्की हो जाए। कितनी आसानी हो दोनों। बिल्कुल, ये बहुत आसानी की बात है अगर अमल कर लिया जाए तो। मिसेस खान, रुखसती में बिला वजह जो ताख़ीर है, इसको शरन और मौशरती तौर पर किस नज़र से आप देखती हैं? मतलब ये शादी के लिए और फिर जो रिश्ता एक तरह से बात पक्की हुई होती है, तय हुआ होता है, तो लंबी मंगनी जो है क्या ये वाकई रिश्ते को मुतासर कर रही होती है? और जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनके दरमियान फिर बहुत ज़्यादा मेल मुलाकातों का, दावतों का सिलसिला भी चल जाता है, तो फिर मामला ख़राब भी होते हैं। आप देखती हैं इस तरह? बिल्कुल, बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं। लड़कियां बहुत, मैं तो कहूँगी मैच्योर भी होती हैं, साथ साथ नादान भी होती हैं। वो घर की हर छोटी बड़ी चीज़, हर बात, सुई तक की बात लेकर अपने शौहरों को, होने वाले शौहरों को, मंगेतरों को बता रही होती हैं और उनकी जजमेंट्स ले रही होती हैं। या यहाँ तक कि जोड़ा अगर ईद बकरा ईद पर कोई जोड़ा आया हो, उनको नापसंद हो, तो वो भी इजहार कर देती हैं लड़के से कि कहाँ थर्ड क्लास जगह से लिया है, मुझे तो वहाँ डिज़ाइनर का चाहिए था। अब आप ये देखें कि लड़का तो अभी कमाने लग गया है, अभी लगा है, वो 20-25 हज़ार का जोड़ा आपको कहाँ से ले देगा। आप कहते थे पहले ज़माने में
कि वहाँ से ससुराल से जो कपड़े आए हैं वो सोने की तारें हैं, सोने की तारों की तरह तस्वीर देते थे। अब तो उस लड़कियां, उनको समझ में नहीं आता, यूं फेंक देती हैं, जाकर अपनी पसंद का ले आती हैं और 10 बातें बनाती हैं। अब बिजली की तारें हो गया होगा, बातें बनाएंगी और इतना, हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन मिसेस खान, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है? क्योंकि लड़का लड़की अगर बात भी पक्की हो जाए तो मोबाइल पे राब्ता शुरू हो जाता है, मंगनी हो जाए तो भी राब्ता शुरू हो जाता है। तो इस दौरानिये में जितने मसाइल पैदा होते हैं वो तो आपने बता ही दिए। तो बात कम्युनिकेट करने में है, कॉन्टेक्ट रखने में है, या मंगनी करने में है? क्योंकि आजकल तो मंगनी भी फौरन से टूट जाती है अगर हो गई है, या बात पक्की भी हो तो वो ड्रैग ऑन चलती रहती है। लोग किसी को लटका के रखते हैं, किसी की बच्ची को लटकाए रखा है, सालों मंगनियां चल रही हैं, सालों बात पक्की हुई है। तो ये तो फिर ठीक नहीं कि झट मंगनी पट ब्याह, वो वाला सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल वही वाला सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अपने अपने घरों की प्राइवेसीज होती हैं, अपने अपने घरों की, अपने घर की अलग बात होती है, उनके घर की अलग बात। कई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। हर घर में ऐसी बातें होती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर ये घर की बातें निकलें, लेकिन लड़कियां जो होती है वो फट से सारी बातें घर की बता रही होती हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता, चुपचाप फ़ोन पे बातें कर रही होती हैं, माँ बाप को कुछ पता नहीं होता, रात भर उनकी बातें। तो क्या होता है कि वो सारी बातें घर की अज़ल से लेकर, उस शुरुआत से लेकर, अम्मा अब्बा की शादी से लेकर अब तक देखें कितने अप्स एंड डाउन्स आए हुए होते हैं, कैसी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए। और वो सारी हर घर की अच्छी बुरी बातें, लड़ाई झगड़े, ताई से लड़ाई हुई है, उससे लड़ाई हुई है, हम इनसे नहीं मिलते, हम उनसे नहीं मिलते। तो इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव जा रहा होता है कि लड़के वालों को ये पता चल जाता है कि इनकी असलियत क्या है, कितने पानी में है, ये हमारे साथ कितना गुजारा कर सकते हैं। मिसेस खान, बिल्कुल कुछ लोग मंगनियां भी इसीलिए कर रहे होते हैं कि जरा लड़का या लड़की को तो देख लिया, अब इनकी जरा फैमिली को भी इस दौरान हम देख लें, शादी तक पता चल जाए, फिर हम कुछ डिसाइड करें। आप नहीं समझती कि ये मामला बेहतर है, या फिर अगर आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है दोनों साइड से वो मुकम्मल हो गई है, वो आपके मेयार पे पूरा उतर आए हैं, तो अब आपको मंगनी के बजाय बाकायदा उनको मजीद आजमाने के आपको निकाह की तरफ चले जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखें, ये तो अब अंदरूनी बातें होते हैं घरों की। अब अगर आपको लड़की समझ में आ रही है, समझदार है, आप समझते हैं वो निभा कर सकती है, वो एक घर को लेकर चल सकती है, वो सबको लेकर चल सकती है इकट्ठा, और समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसूल हैं, तौर तरीक़े हैं उस लड़की में, तो वो चीज़ों को आप साइड लाइन कर दे। वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं कि आपकी किसी से बात हो रही है, ये घर में लड़ाई झगड़े किसी से है या नहीं, वो उनके घर के मसले मसाइल हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये लड़की तमीज़दार है, उठने बैठने का इसको आता है, उठना बैठना, हर तरह से इसको सर्व करना आता है, सब कुछ आप देखते हैं कि अक्लमंद है, शऊर है इसको, तो आप उस बच्ची को जल्द अज जल्द शादी कर लें, बजाय इसके कि और अच्छा, मिसेस खान, एक और भी ये मामला है कि आजकल निकाह हो जाता है और फिर मंगनी के अलावा हम देख रहे हैं कि निकाह का बहुत रुझान है, पर रुखसती नहीं होती है। 2-2 3-3 हम साल भी बल्कि देखते हैं कि चलते रहते हैं निकाह में, वो दोनों लड़के लड़कियां रहते हैं, बाद में शादी होती है, रुखसती होती है, प्रॉपर वो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, 3 4 5 किस्म के फंक्शंस होते हैं, उसके बाद कोई महीना या 2 महीने बाद वो शादी चलती नहीं है। तो निकाह में रह के भी ये वाले मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ देखिए, मैं तो देखती हूँ कि निकाह अगर कर रहे हैं तो सादगी से कर लें, कि ताकि आपका पेपर वर्क बन जाए। अब लड़का बाहर से आया हुआ है तो आपकी जाने की सहूलियात बन जाए। लेकिन ये है कि उस पर भी निकाह जल्दी जल्दी करना है, चाहिए है, ज़रूरी पेपर्स चाहिए, उस पर भी धूम धड़के इतने हो रहे हैं, फिर शादी होगी यानी वो धूम धड़के दोबारा होंगे। यानी हम लोग टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, ईस्टर्न लोग कुछ समझते नहीं है। आप वेस्ट पर जाएं, देखिए वो टाइम को कितना उसको करते हैं, टाइम के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका टाइम इधर बचा, आपने टाइम उधर इन्वेस्ट किया, आपका टाइम इज
वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हम तो टाइम को कुछ लेते ही नहीं, उसको टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर तो टाइम का बेड़ा गर्क हो रहा है, टाइम जा रहा है बाढ़ में, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं, टाइम निकल रहा है और आपकी एज निकल रही है। हर तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कुछ कमाएं, आप कुछ सोचें, अपना बिजनेस का सोचें, अपनी लाइफ का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। नहीं या तो दोस्तों में बैठे हुए हैं या बाहर सिगरेट पी रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, आप रोल खा रहे हैं, बंद खा रहे हैं और वाली शादियों की 12 बजे तक बाहर बैठे हुए हैं। आप तो रिश्ते भी करवाती हैं, ये मंगनी वाली जो शादियां होती हैं इनका फ्यूचर कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और बजाय के जो मंगनी ना हो और डायरेक्ट निकाह हो जाए, रुखसती हो जाए, इनका फ्यूचर कैसा होता है? हाँ देखें, एक तो आपके घर का पर्दा रह जाता है, आपकी घर की बातें जो है वो खुलती नहीं है कि आपके किससे क्या रिलेशंस है, आपका माहौल भी ज़्यादातर क्या है, तो वो जाके अडेप्ट कर लेती है अपनी शादी के बाद उस घर में। लेकिन अगर आप लंबी चौड़ी मंगनियाँ रखेंगे और निकाह वगैरह रखेंगे तो आपकी बहुत सी बातें ऐसी जो छुपाने वाली होंगी वो खुल जाएंगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक भाई घर में कोई एडिक्ट होता है, उसको हम छुपाना चाह रहे होते हैं, वो चीज़ ये चीज़ तो खुल ही जाएगी कि इनका एक बेटा तो एडिक्ट है, या एक बेटे में ये खराबी है, बदतमीज़ है या नालायक है। समझते, कई बातें ऐसी होती हैं जो छुपानी पड़ती हैं। तो उस बेसिस पर अगर उनको पता चलेगा कि इनके घर पे तो एडिक्शन भी हो रही है, तो वो इतना बुरा मानेंगे कि बाद में जब उनको पता चलेगा, जाहिर है ये शादी के ऊपर, मंगनी के ऊपर, निकाह पर बातें की थोड़ी जाती हैं। जब पता चलता है तो वो बैक फुट पर आ जाते हैं और वो मंगनियाँ टूटने का खदशा हो जाता है। मंगनी में यानी कि खुलकर चीजें जो है एक्सपोज हो जाती हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी और टिप्स भी दे रही थी कि जी मंगनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है। और आजकल अब देख रहे हैं कि लोग निकाह भी कर लेते हैं, उसमें भी ताख़ीर रहती है, रुखसती नहीं होती है, और फिर जाकर सारे इवेंट्स होते हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोल की शलीमा, पता नहीं क्या क्या इवेंट्स हैं, वो सारे होते हैं। वो सारे प्रोसीजर के बाद भी रिश्ता ना चले तो बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। तो इन सब से बचने के लिए यकीनन एक अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। और आप जो नमूदो नुमाइश पे पैसा लगा रहे हैं वही आप किसी दूसरी की बच्ची के हाथ पीले कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा लें, उसकी कफालत कर लें, तो जनाब आपका जो रिश्ता है ये भी बड़ा बेहतरीन हो सकता है, ये भी लंबा चल सकता है। और साथ ही साथ हम एक बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो शेयर करना चाहूँगा हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से। जो पॉजिटिव पहलू है कि मतलब बड़ा सादा सा वो निकाह करते हैं और किसी भी ऑर्फन एज होम में वो जाते हैं और वहाँ पर ओल्ड एज होम में भी चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ जनाब वो पुरतकल्लुफ़ जो है वो ज़ियाफ़त करते हैं और फिर जनाब अपना वो निकाह करते हैं। तो इस तरह की जो रिवायात हैं इन्हें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।